नमस्कार दोस्तों, एनके सुप्रीम वर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि भारत देश की ग्राफिक इंडिया कंपनी द्वारा कई सुपर हीरो प्रोजेक्ट लाए जाने वाले हैं। ग्राफिक इंडिया ने नए सुपर हीरो मल्टीवर्स में एक से बढ़कर स्नेक की सीरीज शुरू की है। आज हम उसी सुपर हीरो की ओरिजिन जानने वाले हैं। अगर आप नए आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो शुरू करते। एकांश 13 वर्ष का लड़का है जो अपने माता पिता, बहन और एक रोबोट के साथ रहता है। एकांश के पिता वैज्ञानिक है जिसके घर में बहुत बड़ी लैब है और वे कई हाईटेक इनोवेशन करते हैं। इसी कारण एकांश स्वयं के लिए भी लैब बनाकर मशीन्स बनाता है। एकांश का दोस्त हमेशा उसका साथ देकर खतरे के समय रक्षा भी करता है। एकांश अच्छा इंसान है जो समय समय पर लोगों की रक्षा मदद करता है। दूसरी ओर कई राक्षस दैत्य एलियंस नागलोक की नागमणि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नागचंद्र की कहानी लिखी है। आप सभी ने ग्राफिक इंडिया द्वारा बनाई गई एनिमेटेड सीरीज एकांश की ओरिजिन और शक्तियाँ जान ली है, तो मैंने इसी से इंस्पायर होकर नए सुपर हीरो नागचंद्र की कहानी बनाई है। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रहस्य से भरी हुई मिल्की वे आकाशगंगा से होती है। मिल्की वे आकाशगंगा का आकार 10 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जिसे 7 रंग के शून्य आवरणों ने आवृत किया है। उसी मिल्की वे में 10 प्रकाश वर्ष का सौर मंडल है जो सतत केंद्रीय सूर्य का चक्कर लगाता है। सौर मंडल में कुल 10,000 छोटे बड़े ग्रह हैं। सूर्येंद्र का नाम के सौर मंडल में तीसरे स्थान पर मौजूद पृथ्वी पर रहने वाले वल्लभ की कहानी है। सूर्येंद्र सौर मंडल को भी सप्तारंग आवरण ने घेरा है, किंतु उसी के अंदर एक छोटा नागलोक है। नागलोक में स्थित करोड़ों नागमणियां अनेकों चंद्रों का शीतल प्रकाश अपने अंदर लेकर नागलोक को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक नागमणि में सौर मंडल बनाने की शक्तियां होने से वहां के नागदूत नागमणियों की रक्षा करते हैं। पाताल लोक में नागमणियां होने पर भी पातालवासी नागलोक में प्रवेश करने का प्रयास करते, किंतु चंद्रों की शीतलता से पातालवासी प्रवेश नहीं कर पाते। क्रोधित हुआ नागदूत पातालवासी काकदंत को पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेने का श्राप देते हैं। उसके तुरंत पश्चात काकदंत अभिसार शर्मा के रूप में जन्म लेता है। काकदंत रूपी अभिसार के द्वारा होने वाले पापरुद्धि को समझकर रक्षक नागदंत चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसी के काकदंत नए नागलोक पर आ सके। तभी नागदंत का चिंता रूपी अंश तेज पुंज रूप में गर्भ में स्थित वल्लभ में जाता है। वल्लभ के जन्म लेते अभिसार को 15 वर्ष हो चुके होते हैं। पूर्णिमा के दिन जन्म होने से वल्लभ को शक्तियाँ मिल जानी चाहिए थी, किंतु नहीं मिलती। इस दौरान अभिसार अपनी पाताल सेना बनाकर लोगों में पाप फैलाने लगता है। अभिसार कई सारी कंपनियों को अपने क्लोन्स और चेलों द्वारा संभालता है। जिस स्थान पर अंधेरे का साम्राज्य है, वहाँ वल्लभ द्वारा कुछ पल बिताने से अंधेरा मिटकर लोग पाप के नियंत्रण से बाहर आ जाता है। अभिसार अभी तक वल्लभ के बारे में अनभिज्ञ रहता है, लेकिन नागलोक की नाग ऊर्जा का आभास होता रहता है। नागलोक में स्थित नागदूत अपने अंश की रक्षा करने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ के राजा विश्वनाग रोकते हैं। टेक्नोलॉजी में पारंगत वल्लभ कई सारे उपकरण नागरूप वाले बनाता है, क्योंकि बचपन से ही नागों से लगाव होता है। अधिक गंभीर समस्या होने पर वल्लभ की बाहरी शक्तियाँ वल्लभ की रक्षा करती है, जिसे वह स्वयं समझ नहीं पाता। डार्क फोर्स कंपनी के हेडक्वार्टर में कार्य करने वाली कंगना कौशिक अभिसार की विनाशकारी योजना सुनकर हेडक्वार्टर में स्थित डाटाबेस चिप चुराकर भाग जाती है। बात पता चलने पर अभिसार के आदमी हाईटेक कार से कंगना का पीछा करते हैं। हाईटेक सूट पहनी कंगना स्वयं की बाइक को गायब करके बच जाती है, तभी वल्लभ से टकराती है। लोकेशन पता चलने पर कंगना उस डाटाबेस को वल्लभ के पास छोड़ जाती है। हाईटेक गन्स लिए अभिसार के आदमी वल्लभ पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन बाह्य शक्ति बचाव करती है। वे आदमी वल्लभ पर मिसाइल शूट करके भाग जाते हैं। तभी बाह्य शक्ति उन मिसाइल्स को अंतरिक्ष में की ओर भेजती है। गुस्से में आया अभिसार शक्तिशाली ममतोर जी को भेजता है। जिन स्थानों पर कंगना की लोकेशन मिली थी, उन लोकेशंस को नष्ट करते हुए आगे बढ़ती रहती है। ममतोर जी वल्लभ पर भी हमले करके मारने का प्रयास करती है।
तब तक कंगना उसकी रक्षा करती है। इसके बाद राजा विश्वनाग सक्रिय हो जाते हैं। यहीं से वल्लभ के सुपर हीरो बनने की शुरुआत होती है। कंगना अपने प्रोटेक्शन शील्ड से ममतोर जी को रोके रहते हैं और वल्लभ को हाईटेक सूट देती है। नागमणि मिलने से पहले वल्लभ के शरीर से आग से बना विशाल नाग निकलकर ममतोर जी पर टूट पड़ता है। वल्लभ की रहस्यमयी शक्ति को देखकर कंगना अपने शरीर से विशाल बिल्ली निकालकर ममतोर जी को पीछे ढकेलती है। गुस्सा हुई ममतोर जी अपने भयानक अस्त्र का प्रहार करती है। जैसे ही ममतोर जी बम फुटाना कहती है, तब ममतोर जी से निकली भयानक तरंग कंगना वल्लभ पर बरसती है। कंगना और वल्लभ नागलोक से भेजी गई नागमणि से बच जाते हैं, लेकिन उनके आसपास की सारी जगह नष्ट हो जाती है। वह दिव्य नागमणि ऊर्जा रूप में वल्लभ के सामने आसपास प्रकाश फैलाता है। इतनी देरी में वल्लभ का अदृश्य पंच ममतोर जी को लगता है। इससे पहले कंगना कुछ सोच पाती, ममतोर जी सीधे मंगल ग्रह से टकराती है। मंगल ग्रह से टकराने के 1 सेकंड ममतोर जी अपने पंच से कंगना को अंतरिक्ष में भेजती है। कई देर तक चलने वाली लड़ाई के बाद वल्लभ सुपर पंच से ममतोर जी को एक्सप्लोड करता है। नष्ट होने के बाद भी ममतोर जी अंधकार साये के रूप में अभिसार के पास चली जाती है। अपने साधारण रूप में वल्लभ तेजी से उड़कर कंगना को पृथ्वी पर लाता है। इस घटना के बाद कंगना वल्लभ को अपनी बाइक पर बिठाकर लैब हेडक्वार्टर में ले जाती है। कंगना उस समय बहुत बड़ा निर्णय लेकर सुपर बॉस कंपनी बनाती है। अभिसार की विनाशकारी सोच को रोकने के लिए कंगना अपने हाईटेक कंप्यूटर सुपर हीरोज को खोजना शुरू करती है। दूसरी ओर वल्लभ अपने दोस्तों के कई खेलों में भाग लेकर रहस्यमय जोन पर खोज शुरू करते हैं, जिनके चारों ओर 1 महीने पहले म्यूजियम से पुरातन वस्तु चुराई थी। उन्हें केवल बेहोश करके पुलिस को सौंपता है। चोरों का सरगना, जिसके पास चुराई हुई पुरातन वस्तु है, राज ना खुल जाए इसलिए भेष बदलकर कई चोरों को नशीली दवा पिलाकर मार देता है। इस बात की खबर न्यूज़पेपर में भी छपती है। वल्लभ की दोस्त रूपाली कालगणना के आधार पर अमावस्या के दिन भयानक होने की बात करती है। तब अभिषेक त्रिपाठी अंधेरे के गुलाम निजाम के जागृत होने की बात करता है। दूसरी ओर खबर वायरल हो जाती है कि निजाम को मानने वाले गुलामों ने निजाम को मुक्त करने के लिए 10 लोगों की बलि देने हेतु अपहरण किया है। वल्लभ और उसके निजामों का पता लगाने में असफल होने पर सुपर हीरो टीम बनाने वाली कंगना के पास जाते हैं। अपने कंप्यूटर के माध्यम से रहस्य अंधार पुस्तक को पढ़कर उसी स्थान पर जाने लगते हैं। अमावस्या के समय पर निजाम के गुलाम काला जादू करके 10 लोगों की बलि देकर अपने राक्षसी रूप में आते हैं। वल्लभ और कंगना देरी होने से टूट रही गुफा से दोस्तों को बचाते हैं। निजाम के मुक्त होते ही शहर गांव पर हल्का सा अंधेरा छाने लगता है। वल्लभ के अंदर स्थित नागमणि चमकने से अंधेरा हटने लगता है। इतने में निजाम अपने 10 लोगों को शक्तियां देकर कंगना को मारने भेजकर अपने स्थान चला जाता है। 10 निजामी 15 दिन तक पापी लोगों को अपने वश में करके शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे दंगे, आतंकवाद, आपसी मतभेद तेजी से पैर पसारते हैं। पूर्णिमा के दिन 10 निजामों से लड़ते समय चंद्र का शीतल तेज वल्लभ में समाकर नागरूप को बाहर लाता है। इसके बाद वल्लभ नागचंद्र बनकर 10 निजामों की सेना को नष्ट करता है। दूसरी ओर कंगना अपने क्लोन्स भेजकर लोगों से पाप ऊर्जा को मिटाती है। नागचंद्र अकेले ही 10 निजामों से लड़ते हुए सौर मंडल से बाहर जाता है। 10 प्रकाश वर्ष के सौर मंडल से बाहर जाकर नागचंद्र अपनी नागचंद्रीय ऊर्जा से 10 निजामों को नष्ट करता है। इस घटना के बाद पता चलता है कि 10 निजाम मुख्य निजाम के 10 भाग है, जिनके समाप्त होते ही निजाम अपने हरे दानवीय रूप में आकर तबाही फैलाएगा। उसके बाद नागचंद्र और कंगना अपनी टीम का साथ देकर पाप शक्ति मिटाने में कार्यरत रहते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सुपर हीरो नागचंद्र की स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।